गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करें? यस मैम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल और साइंटिफिक मेथड। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी बेटा। आर्टिफिशियल और साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं कि फैमिली प्लानिंग के थ्रू कुछ डिवाइसेस, कुछ ऐसे टूल्स यूज किए जाते हैं जिसके थ्रू या ऑपरेशन के थ्रू कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी पर्सन के। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मैंने पढ़ा दिया था कल कि क्या होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो होते हैं जो मेडिसिन होते हैं, इसको ओरली लिया जाता है। These are used by the women. These are used by the women. It is most widely used hormonal contraceptives all over the world. It is a preparation of estrogen and progesterone. It is preparation of estrogen and progesterone steroid. These pills act in a two waves. These pills act in two waves. First is the alter the neuroendocrinal feedback system that control hypothalamic pituitary ovulation या ovarian relationship। कैसे करता है ये वर्क? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, पहले तो आप लोग क्लास वर्क लिख लो एक। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिफाइन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। इसमें आपको एग्जाम्पल भी देना बेटा कि कौन कौन से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मार्केट में, शॉप में या गवर्नमेंट में दिए जाते हैं, ठीक है। Oral contraceptives, they alter the neuroendocrinal feedback system. They control the hypothalamic pituitary ovarian relationship. क्या होता है कि इन केस अगर रिलेशनशिप बन जाता है, सेक्स हो जाता है और मम्मी चाहती है, जो लेडी है वो नहीं चाहती कि मम्मी बनना है ना, मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बिल्कुल ना हो, तो क्या होता है कि पिल्स होते हैं, मेडिकली मेडिसिन होते हैं जिसके थ्रू वो पिल्स क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी के यानी विमेन्स की बॉडी के एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजोन जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनको काफी हद तक कम कर देते हैं, लो कर देते हैं। और फिर ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, इसके थ्रू जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने वाली है, दिस विल एक्ट इन टू वेव्स। तो दो वेव्स पे काम करते हैं। पहला तो ये न्यूरो एंडोक्राइनल फीडबैक सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल कर देते हैं। कैसे करेंगे? मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था 11th पे कि हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है। सुहानी, आपको पता है ना? यस मैम। हाइपोथैलेमस का क्या वर्क होता है बेटा? मैम वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो क्या बोलते हैं वो सिक्रीट होते हैं ना हार्मोन, उसको कंट्रोल करता है। तो क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करने वाले जितने हार्मोन्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस के थ्रू, मतलब कहना चाहिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हाइपोथैलेमस एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है हार्मोन सिक्रेशन का, जहाँ पर जो भी हार्मोन सिक्रेशन होना होता है सबसे पहले वहाँ की परमिशन होती है हाइपोथैलेमस की, देन वो सिक्रेट करता है वहां पर जहाँ पर हार्मोन का सिक्रेशन करना है। मतलब सारे कामकाज हाइपोथैलेमस से होते हैं। तो क्या होता है कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन रिलेशनशिप बनने से रोकने के लिए, मतलब हाइपोथैलेमस के हार्मोन को ही कंट्रोल करना है। हाइपोथैलेमस का काम है हार्मोन को सिक्रीट करना। अब हमको क्या करना है, वहीं पर
हमें रोक लगानी है। वो जो सिक्रेशन कर रहा है एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, और वो सारी चीजों का, सारे प्रोसेस का जो फर्टिलाइजेशन के थ्रू होती है, उसको कंट्रोल करना है, तो ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो उसे रोक देते हैं। They cause change in the part of reproductive tract so that the condition become the unfavorable for sperm and ovum transport and for implementation of fertilized egg. Some pills are as Mala D and Mala N. पुराने टाइम पे माला डी और माला एन नाम की एक मेडिसिन आती थी। अपने मम्मी दादी जी को पूछिएगा कि वो अ, मतलब आती थी या नहीं, क्योंकि अभी की चेंज हो गई है। मैम अभी सहेली आती है ना। सहेली आती है, माला आती है, बहुत सारे आते हैं, आप एक बार पूछिएगा। ठीक है। गवर्नमेंट के थ्रू भी दिए जाते हैं कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील्स जो है, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र में, आसपास के मेडिकल हेल्थ सेंटर में सभी मिलते हैं, सभी चीजें मिलती हैं। जैसे कि जहाँ पर ये सब टेस्ट होते हैं ना, जो प्रेगनेंसी के टेस्ट होते हैं जहाँ पर, वहां पर ये सारी चीजें बिल्कुल अवेलेबल होती हैं। अगर आप लोग को थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होगी तो आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं। They cause the changes in the part of reproductive tract so that the condition become the unfavorable sperm and ova transport and for implementation of fertilized egg. ये क्या करता है, जो फर्टिलाइज एग होने वाला होता है, ये प्रोसेस वाल होने वाली होती है, ये उस कंडीशन को ही कंट्रोल कर देता है, स्टॉप कर देता है। मतलब कि अगर स्पर्म एंटर हो जाती है वेजाइना के अंदर, इन केस हो गई, और 2 to 3 डेज में ये फर्टिलाइज करने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव रहती है, ये इनकी वैलिडिटी होती है कि ये 72 आवर्स के अंदर उस स्पर्म का जो फर्टिलाइज होने वाला होता है, ये जो प्रोसेस होती है, वो उसको स्टॉप कर देते हैं। मतलब ओवरीज को फर्टिलाइज होने नहीं देते हैं, हार्मोन्स सिक्रेशन बंद कर देते हैं। अब जब सारी चीजें कंप्लीटली बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तो मम्मी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। These changes occur mainly in the cervical mucus, uterine mucosa, muscles of uterus, and the oviduct. This piece can have some bad side effect, including the clotting disorder of blood and breast cancer in the some cases. So it is the advice to take these pills in गाइडेंस ऑफ फिजिशियन। कई बार इन पिल्स का कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि जब ये पिल्स लिए जाते हैं तो पीरियड हो जाते हैं, ताकि वहाँ के सारी चीजें, जैसे हम किसी भी जगह को साफ करते हैं, तो क्या होता है कि वहां पर साफ करने के लिए हमको पानी की जरूरत पड़ती है, और पानी से हम उस चीज को साफ कर देते हैं। तो क्या होता है, इस पिल्स को जैसे ही हम लेते हैं, कुछ 1 या 2 दिनों में पीरियड्स आ जाते हैं, और इस पीरियड्स की वजह से जो भी ओव्यूलेशन होने वाला होता है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि ओव्यूलेशन होगा, पीरियड आ जाएगा, तो सारी ओवरीज फर्टिलाइज नहीं हो पाएगी। और आप लोग को अच्छे से पता होगा कि पीरियड में कभी भी फर्टिलाइज नहीं हो सकता है, ये होता ही नहीं है। वो हार्मोन्स क्या काम करते हैं, और ये वर्क इनका बदल जाता है, तो पीरियड्स के अकॉर्डिंग सेक्स कभी करना जैसे होता है तो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। सेकंड थिंग कि पिल्स लेने के बाद पीरियड्स आने का मीनिंग ये होगा कि जो फर्टिलाइज एग है वो अब नहीं हो सकते। अगर फर्टिलाइज हो भी गए तो वो सारे क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे। इसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि कई बार जो पीरियड्स होते हैं उनमें क्लॉटिंग ब्लड्स आने लगते हैं। क्लॉटिंग ब्लड मतलब कि थक्के जैसा ब्लड, और ये ब्लड जो होता है ये ब्रेस्ट कैंसर भी बना सकता है, इसके थ्रू ब्लड कैंसर भी हो सकता है। और कहना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, ब्लड कैंसर भी हो सकता है। और कई कई मामलों में इन्हें बोला जाता है कि फिजिशियन जो होते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट, उनसे एक बार सलाह लेनी चाहिए कि हमें पिल्स कब लेनी है, कब नहीं लेनी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कॉन्ट्रासेप्टिव्स? यस मैम। यस मैम। इसका एक शॉर्ट यस नोट बता यस दे, शॉर्ट नोट बनाना है इसका, आप लोग साइन करना। ठीक है। सेकंड है यस मैम। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। डिवाइसेस क्या होते हैं ये भी important है। Contraceptive devices, these devices are used to prevent the fertilization of ovum and sperms. It included first है
IUCD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट में पूछा जाता है, PMT में पूछा जाता है, और जितने भी एग्जाम होंगे उसमें पूछा जाता है। IUCD क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब यूटेराइन की वॉल पर, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मतलब जो यूज करने वाला टूल्स है वो क्या होगा? These are used to prevent the fertilization. These are so designed that they provide protection with the least discomfort. They can be removed whenever desired. These included copper T and loop. These sometimes fail also. These are not preferred because sometimes they show serves pelvic inflammatory disease. ये आप लोग यूट्रस का एक पिक्चर देख रहे हैं, अब मैं बताती हूँ कैसे। एक टी शेप की टूल होती है जिसको कॉपर टी कहते हैं। ये क्या करती है कि जैसे आपको ये यूट्रस दिख रहा है, तो यूट्रस पे ऐसे कवर कर देती है, ऐसे, और ये ऐसे रहती है। इससे क्या होता है कि जो ओवरी यहाँ से एंटर होने वाली है, ये ओव्यूलेशन पीरियड आने वाला है, ये यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा, और ये स्टॉप होगा तो जब भी कोई भी रिलेशनशिप बनाने के लिए होगा, स्पर्म यहीं से आकर मर जाएंगे और वो ओवरी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या होता है, कई बार बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। इसको वैसे नॉर्मली निकाल भी सकते हैं सर्जरी के थ्रू, एक नॉर्मल सर्जरी के थ्रू, लेकिन ये बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। इसको मतलब एक बार लगाने के बाद जो विमेंस होती है बहुत सारे डिजीज से घिर जाती है। इसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी होती है, मतलब पैरों के पास बहुत ही चुभन होती है उनको, और इसकी वजह से कई बार इन्फेक्शन भी होते हैं, सुनने में आया था। बट कॉपर्टी बहुत सेफ है, ये भी है कि इससे बच्चे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ओके, तो ये है IUCD, जिसमें आपको एग्जांपल देना है कॉपर टी एंड लूप। कुछ कॉपर टी के नाम भी आप लोग लिख सकते हैं, कुछ कॉपर टी के नाम होते हैं उसमें, ठीक है। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब है एक ऐसा मेथड, एक ऐसा टूल जिसके वजह से स्पर्म और ओवरीज जो है बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाती है, आ नहीं सकती, स्टॉप हो जाती है। कैसे? बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स ब्लॉक द एंट्री टू सीमेन इनटू यूट्रस of kill the sperm. This included vaginal diaphragm and spermaticides. Sperm killing cream. Sperm killing cream. ध्यान से पढ़िए। Another way is to implant a small packet of hormones under the skin of female surgically. These hormones are slowly released in the blood and prevent pregnancy. This packet can be removed surgically when desired. क्या होता है कि पहले मैं विमेंस को बता दूं, विमेंस क्या होती है। विमेंस के थ्रू जैसे ओवरी आ रही, ओवरीज बनते हैं, ओवरीज वेजाइना तक आते हैं, तो क्या किया जाता है, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ओविडक्ट को रिमूव कर दिया जाता है, कट एंड टाइट, ठीक है। कट करके उसको क्या कर दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है। मतलब कि ये जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को कट कर दिया जाता है, कटिंग कर देंगे और फिर इसको ऐसे करके जोड़ देंगे, फिर इसको रिमूव करके जोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, ये अलग रहेगा और ये अलग रहेगा, मतलब वेजाइना का ये पार्ट अलग रहेगा। इसे कहेंगे ट्यूबरेक्टोमी। इसमें क्या होता है कि जैसे वुमेन्स को कोई भी डिजीज हो जाती है,
और वो माँ नहीं बनना चाहती, बच्चे काफी हैं, अब मुझे नहीं बनना है मम्मी, तो क्या करेंगे, इस पार्ट को कट कर देंगे और कट करके उसको टाइटली सिल देंगे, ताकि ना ओवरी बने ना स्पर्म आ सके। स्पर्म आ भी सके तो मम्मी बनने का कोई चांस नहीं है। हम्म, ये हो गया सर्जिकली। जो फीमेल्स को हम ऐसे बैरियर मेथड से या बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव से हम रोक सकते हैं। कुछ बैरियर मेथड्स भी आते हैं, जैसे अभी मैंने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कहा, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी एक बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर बोला गया है स्पर्म किलिंग क्रीम। स्पर्म किलिंग क्रीम, कुछ ऐसे लोशंस आते हैं, कुछ ऐसे लोशंस आते हैं जिसके वजह से जो स्पर्म्स होते हैं वो पेनिस के बाहर आकर मर जाते हैं। और मरने के बाद वो कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब अगर वो जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या फर्टिलाइज करेंगे, इसलिए कुछ ऐसे क्रीम या ऑइंटमेंट आते हैं जिससे हम उनको किल कर सके। नेक्स्ट, अब मैं अभी तक फीमेल्स का बता रही थी, अब मेल का बताती हूँ। आप लोगों ने कॉन्डम का नाम तो सुना ही होगा। तो condom and fumidums also provide a good means to barrier to block the entry of semen into vagina. It is a leather pocket through the which penis is covered before helpful in a terminating the chances to fertilization of egg. जैसे पेनिस के थ्रू स्पर्म एंटर होता है वेजाइना में, और स्पर्म अगर पहले ही इजैकुलेट कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, जो कि एक नॉर्मल बर्थ कंट्रोल में आता है। अगर हम इसे नहीं निकालना चाहते हैं, ठीक है, या फिर निकालना भी चाहते हैं, तो क्या होता है कि एक कवर फॉर्म आता है जिसके थ्रू सीमन और स्पर्म वो कॉन्डम के अंदर आ जाते हैं, और वजाना के अंदर अगर आप डाल डाल भी दें तो क्या होगा कि वो स्पर्म वहां तक एंट्री नहीं कर पाएगा। तो कॉन्डम एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, और ये बहुत ही कारगर उपाय भी है। नेक्स्ट इज आइडल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। Idle features of contraceptives. It should be user friendly. It should be easily available. It should be effective. It should be reversible with the no side effect. It should not interfere the sexual drive the desired and sexual act of the user. ये जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव फीचर्स होते हैं उसको कह सकते हैं कि वो फ्रेंडली हो सकते हैं, ये इजिली अवेलेबल हो सकते हैं, इफेक्टिव होते हैं, मतलब काफी हद तक बर्थ कंट्रोल हो सकती है। इट शुड बी रिवर्सिबल विथ नो साइड इफेक्ट, कई चीजों को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, हम निकाल भी सकते हैं। एंड इट शुड बी इंटरफेरेंस विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। अगर किसी को प्रॉब्लम है इन सब चीजों से, वो नहीं करना चाहता, तो वो रिमूव भी कर सकता है। स्टरलाइजेशन, वेसेक्टोमी, ट्यूबरेक्टोमी, जैसे मैंने कुछ एक चीजें बताई बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स में कि फीमेल में क्या क्या कर सकते हैं, बैरियर कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्रीम, लोशंस या पिल्स आ सकते हैं जिससे मतलब बर्थ कंट्रोल हो सकता है, बैरियर बन सकते हैं। ठीक वैसे ही कई बार होता है कि किसी भी विमेन और मेल को अगर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे उनके स्पर्म में या उनकी बॉडी में कुछ इश्यूज हैं, तो क्या होगा कि उसके थ्रू एक ऑपरेट होता है जिसको एकदम मेजर नहीं बोल सकते, माइनर एक ऑपरेट किया जाता है। इसके थ्रू पेनिस के पास पहुंचने वाले जो स्पर्म्स हैं या हार्मोन्स हैं उनको कट करके उनके डक्ट को कट कर दिया जाता है, और वहां पर टाइटली मतलब सिल दिया जाता है, जिसके थ्रू पेनिस तक पहुंचने वाला जो स्पर्म है या हार्मोन्स है
वो वहां तक नहीं पहुंचेगा। इसे कहते हैं वैक्सोक्टोमी। सेकंड है ट्यूबरक्टोमी, जो कि एक अच्छा प्रोसेस माना गया है। इसके थ्रू भी विमेन अगर चाहती है, जिसको हम नसबंदी कहते हैं, आप हिंदी में जानते होंगे, नसबंदी जो है वो इन्हीं सब चीजों से होती है। ये एक पुरुष नसबंदी है और ये एक महिला नसबंदी है। महिला नसबंदी मतलब कि विमेन के थ्रू एक बैरियर बना दिया जाता है, मतलब ओविडक्ट को रिमूव कर दिया जाता है, जिससे वो कभी भी मां नहीं बन सकती, और ना ही जो मेल्स है वो अपना स्पर्म किसी को दे सकते हैं। तो तीनों प्रोसेस समझ में आ गया। वेसेक्टोमी, ट्यूबरेक्टोमी क्या होती है? फर्स्ट है स्टरलाइजेशन। दिस इंक्लूड द कटिंग ऑफ द ligation the continuity to एविडक्ट और वासा डिफरेंशिया। मतलब कि कई बार इस प्रोसेस में स्टरलाइजेशन का इम्पोर्टेंस होता है। उस जगह को रिमूव कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, और इसमें भी वही प्रोसेस होता है। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. Reversal of tuberectomy and vasectomy recanalization is also इसमें possible माइक्रोफोन वाला ऑप्शन ही mute whenever needed, especially in a case of remarriage. Remarriage, हाँ, remarriage of the death of the children. कई बार होता है कि ट्यूबरक्टोमी के थ्रू, जैसे बर्थ कहना चाहिए, प्रेग्नेंट हो गई है ना, तो उससे भी चिल्ड्रन की जो है डेथ हो जाती है, क्योंकि उसको कोई चीज नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, हॉर्मोन्स नहीं मिलेंगे, तो चिल्ड्रन की डेथ हो सकती है। इसलिए ट्यूबरक्टोमी भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अगर मम्मी बनने का चांसेस भी रखते हैं, तो फिर बाद में वो चिल्ड्रन जो है मर सकता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। अभी कहाँ टाइम? MTP क्या है? इट इन्वॉल्व द लीगल अबॉर्शन ऑफ अनडिजायर्ड कॉन्सेप्शन। ये क्या होगा? गवर्नमेंट ने अबॉर्शन जो है बैन कुछ हद तक किया है, जैसे कि अगर किसी को मम्मी नहीं बनना है तो भी वो अबॉर्शन करवा सकती है, क्योंकि बर्थ कंट्रोल या फैमिली प्लानिंग के थ्रू अगर बच्चे दो हैं और तीसरा बच्चा हो जाता है फॉर मिस्टेक, तो भी अबॉर्शन अलाउड है। इस थ्रू पे MTP एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, जिसके थ्रू ये लीगल अबॉर्शन कहलाता है। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? नो मैम। नो मैम। मैम। Okay, now let's start sexually transmitted disease, venereal disease। एड्स के बारे में तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट क्लास में। अब एड्स के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। एड्स के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे, वो कैसा होता है, कैसे ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते, बट कैसे इफेक्ट करता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रांसमिशन कैसे है, इसका प्रिवेंशन कैसे है, इसका कंट्रोल कैसा है। और कुछ ऐसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, जैसे कि गोनोरिया है, सिफाइलिस है, कुछ वायरसेस के नाम हैं। तो इन सब से कैसे बचें, इसका कंट्रोल कैसे करें, और ये क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, इन सबको हम रीड आउट करेंगे। इन्फेक्शन डिजीज whose causative organisms are separate by contact during sexual intercourse are the called sexually transmitted disease, STD. These are also called as venereal disease. Example is AIDS, gonorrhea, syphilis, genital herpes, NGU, and trichomoniasis. Trichomoniasis.
AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. AIDS is a dreadful disease of 20th century. This disease was the first discovered in America in the year of 1981. 81 में इसको देखा गया. It is viral disease caused by human cell leukemia virus 3 HCLV3, which is now called as HIV, human immunodeficiency virus. The AIDS virus kill the helper T cell that activate other lymphocyte and thus short circulating the entire immune system and leads of immune deficiency. Most of the individual with the fully grown AIDS die within the 3 years from the various infection disease or cancer. HIV attack WBC of the host that are responsible for immune reaction of the body. एड्स क्या है, क्या चीज है, टी सेल क्या है, लिम्फोसाइट क्या है, डेफिशिएंसी क्या है, ये क्या करता है, इसके बारे में हम अब कल पढ़ेंगे. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank Yes, you, ma'am. ma'am. क्लास वर्क लिख लो, अभी जाना नहीं. ओके. Yes, ma'am. क्लास वर्क लिख लो. फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल के बारे में मैंने कल बताया था. उसमें लिख लो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में आप एक्सप्लेन कर लो. व्हाट इज वेक्सोक्टोमी एंड ट्यूबरेक्टोमी, इसके बारे में लिख लो. IUCD, इसके बारे में भी बताना है. ये हो गया. और एड्स के बारे में डिफाइन एड्स. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गया. ओके. चलो, कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. कोई No, डाउट है ma'am. तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. चलो Bye. बाय. चलो लीव होते जाइए. मैम कर दीजिए सबको लीव. अच्छा.